एवरीवन, वेलकम टू स्टाइल स्पेस वार्डरोब। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे हो, बिल्कुल हेल्दी रहिए। एंड आई होप आपको मेरे वीडियोस जो है प्रीवियस पसंद आए हो। अगर आपको पसंद आ रहे हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड आज मैं ये व्लॉग जो बना रही हूँ, अभी दोपहर के जैसे 1:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। तो मैं 1:30 बजे का लंच जो है अपने लिए बनाने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड गए हैं ऑफिस में। आज यूजुअली मैं मॉर्निंग में उनके लिए टिफ़िन बनाती हूँ और आज उनका फ़ास्ट है, तो इसके लिए मैंने उनके लिए टिफ़िन नहीं बनाया। उन्होंने मुझे मना किया था कि मुझे कुछ नहीं खाना, आज मैं फ़ास्टिंग पे रहूँगा। तो मैंने कि ठीक है, चलेगा। तो कल रात में जो मेरे पास लेफ़्ट ओवर राइस बचा था, वो राइस को मैं तड़का देने वाली हूँ अलॉन्ग विथ कर्ड। मैं वो खाने वाली हूँ फॉर माई मील लंच में। तो आ जाइए, आप भी ज्वाइन कीजिए। ये मैंने भिगोए हुए हैं राजमा रात के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो। मे बी लाइट की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा। ये है राजमा, आज रात के लिए मैंने भिगोया हुआ है। और अब मैं बनाने जाऊंगी राइस, लेफ़्ट ओवर राइस। दिस इज़ माय लेफ़्ट ओवर राइस जो बचा हुआ है। इसको मैं स्मैश करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं स्मैश कर रही हूँ। कल रात के बचे हुए राइस को फ्रिज में था तो थोड़ा सा फ्रीज़ी हो गया है। इसको अच्छे से इसके दाने जो है वो छोटे छोटे कर देती हूँ, ताकि मैं अगर तड़का दूँ तो इसको अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए। वैसे तो राइस के, लेफ़्ट ओवर राइस के काफ़ी सारे आइटम बनते हैं, जैसे कि उसके वड़े हो गए या बहुत सारी चीज़ें बनती है लेफ़्ट ओवर राइस की। कटलेट्स हो गए, कुछ कुछ चीज़ें बनती है। बट मुझे स्पेसिफ़िकली ये बहुत पसंद है। अगर घर पे बच्चे हो तो बात बहुत अलग हो जाती है कि चलो ठीक है, कटलेट्स बना दिया या कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना दी। बट अभी सिंस आई एम अलोन तो क्या करूँ, तो इसके लिए फिर लेफ़्ट ओवर राइस का मैं तड़का दे करके खाती हूँ। ईज़ी पीसी, काफ़ी अच्छा लगता है खाने के लिए। ये लेफ़्ट ओवर राइस मैंने ये कर दिया है, स्मैश कर दिया है अच्छे से। इसमें मैं थोड़े से मसाले ऐड करूँगी। मुझे इसमें मसाले बहुत ज़्यादा पसंद है। तो नमक और लाल मिर्च पाउडर, ये दो चीज़ें मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। यहाँ पे मेरा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ये मैंने ऐड किया है 1 चम्मच, ठीक है। देन उसके बाद थोड़ा सा नमक ऐड किया। इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। बचपन में ऐसा हुआ था, एक बार मेरी दीदी ने ये लेफ़्ट ओवर राइस को तड़का देके बनाया था और खिलाया था, जो मुझे टेस्ट बहुत पसंद आया था, बहुत ही ज़्यादा। और वो टेस्ट मैं कभी नहीं बना पाई, कभी भी नहीं बना पाई। मेरी प्याज को मैं चॉप कर रही हूँ। मुझे एक वैसे चॉपिंग बोर्ड लेना है, चॉपिंग का जो मशीन रहता है, चॉपर, वो लेना है। अगर आपकी नज़र में कोई होगा अच्छा सा जो टिकाऊ रहे तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए कौन सा चॉपिंग मशीन लेना चाहिए। इलेक्ट्रिक लेना चाहिए या फिर बिना इलेक्ट्रिक का लेना चाहिए, वो मुझे बता दीजिएगा प्लीज़ कमेंट में। ये मैंने लिया है थोड़ा सा, 1 प्याज, आधा टमाटर, मिर्ची, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई है रेडी। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली है। बेसिकली हम लोग कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, हेल्थ के रिलेटेड थोड़ा कंसर्न है हम लोग, तो इसके लिए कोकोनट ऑयल इज़ बेस्ट ऑयल
यूजुअली मार्केट में बहुत सारे ऑयल मिलते हैं, बट सबसे ज़्यादा बेस्ट कोकोनट ऑयल मुझे लगता है। आप हेल्थ के हिसाब से अगर जाओ तो कोकोनट ऑयल ले सकते हो, या फिर घी ले सकते हो, घी में बघार दे सकते हो या तड़का दे सकते हो, या फिर सरसों का तेल भी काफ़ी अच्छा होता है। अब मैंने इसमें जीरा और मिर्ची का तड़का दिया है अच्छे से, राई ज़ीरा मिर्ची इसको अच्छे से तड़फड़ाया है। उसके बाद में मैं डाल रही हूँ प्याज, और प्याज मैं चाहती हूँ जो है वो बहुत ज़्यादा पिंकिश एंड थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन टेक्सचर आना चाहिए उसमें, तो काफ़ी मज़ा आता है उसको खाने के लिए, हल्का सा क्रंची फील होता है। अलोंग विद दैट मैं उसमें कुछ देर में टमाटर भी ऐड करूँगी। थोड़े से प्याज पिंकिश हो जाए तो उसके बाद में मैं टमाटर भी ऐड करूँगी उसमें। अब यहाँ पे मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर जो है मुझे बिल्कुल कच्चे पसंद नहीं है, मैं चाहती हूँ कि टमाटर जो है वो यूजुअली पक जाए अच्छे से, वो मेल्ट हो जाना चाहिए, उसका जो पल्प होता है और जो छिलका होता है वो प्योरली अलग हो जाए, उस तरीके से टमाटर को अच्छे से पकना चाहिए। अब उसके लिए मैं नमक डाल रही हूँ ताकि वो अच्छे से ईज़िली पक जाए। उसमें मैंने कुछ मसाले मिक्स किए, अगेन थोड़ा सा तीखट और हल्दी ऐड किया और उसको अच्छे से पका दिया। मेरा ये राइस रेडी हो चुका है। अब मैं ये राइस सर्व करने जा रही हूँ मेरी प्लेट में। यहाँ पे राइस के साथ साथ मैं खाने वाली हूँ कर्ड को, योगर्ट को, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी गर्मी है तो मैं बहुत प्रेफर करती हूँ कि कर्ड का इंटेक किया जाए ताकि मेरे गट बैक्टीरिया के लिए अच्छा हो। एंड सेकेंडली कैसे होता है कि हम कर्ड खाते हैं तो गर्मियों में ठंडी पेट ठंडा रहता है अपना, तो स्टमक के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, तो इसके लिए मैं कर्ड राइस प्रेफर कर रही थी, कर्ड राइस खाने के लिए। अब मैं बिल्कुल आराम से थोड़ा टाइम मिला है तो अच्छे से मैं अपना मील खाऊंगी, राइस एंड कर्ड अलॉन्ग विद टीवी देखूंगी। मुझे ज़्यादातर टीवी देखना इतना पसंद नहीं है, बट मैं गाने सुनती रहती हूँ, थोड़ी देर के लिए गाने सुनती हूँ, और या फिर ट्रैवल ब्लॉग एक्सप्लोर करने होते हैं तो वो देखती हूँ, वो चीज़ें पसंद आती है मुझे, वो देखती हूँ। मेरी ये बहुत गंदी आदत है, मैं पानी पी लेती हूँ हमेशा खाना खाने के बाद, जो बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है ऑनेस्टली। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं पानी ना पीऊँ, बट वो कैसे होता है ना, गले में पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आफ्टर मील, तो इसलिए मैं पानी पी लेती हूँ नहीं बोल करके। एनीवेज़ वो तो मेरी एक बुरी सी आदत है जिसको मैं चेंज नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़ सजेस्ट मैं चेंज करने के लिए क्या करूँ। देन मैं आती हूँ अपने किचन में मैं अपना अगेन सिंक क्लीन करती हूँ, बर्तन धोती हूँ अच्छे से। टू सेव द वाटर, मैं आप लोगों को ये टिप देना चाहूँगी। आपको जो बर्तन होते हैं उस पर सबसे पहली बात तो थोड़ा सा गीला करके उसको साइड में रख देने का, और उस पर का जितना भी अनवांटेड चीज़ें होती है जो थ्रो करने वाली होती है, जो बर्तनों पे लगा हुआ रहता है खाना वाना, वो सारा का सारा साइड में निकाल करके रख देने का। और नीचे मैंने एक जाली रखी हुई है सिंक में, वो जाली में जमा हो जाता है कचरा ताकि वो पाइपलाइन में ना जाए, तो वो मैं ये जाड़ा जो स्टील का आप देख रहे हो काथा, उससे मैं अच्छे से निकाल देती हूँ और उसको साइड में रख देती हूँ, और सारे इक्वली बर्तन गीले भी हो जाते हैं। तो ये एक ही बार में एक शॉट में हो जाते हैं बर्तन गीले। अब इसके बाद जो कचरा जमा हो जाता है सिंक में, उसको मैं डस्टबिन बैग में डाल देती हूँ अच्छे से। अब डस्टबिन बैग में डालने के बाद क्या होता है, हैंड वॉश करके मैं अपना सोप वाला जो रहता है उसको अच्छे से सारे बर्तनों में सोप लगा देती हूँ और घिस के क्लीन कर देती हूँ, जो बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पानी जो है वो वेस्ट नहीं होता, क्योंकि कैसे होता है कि हम कंटिन्यू साथ ही साथ धोते जाते हैं तो पानी घिसना और धोना एक ही साथ होता है, तो पानी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, जो मैंने नोटिस किया है। तो मैं पानी की बहुत ज़्यादा कद्र करती हूँ, इसके लिए मुझे हमेशा जितना हो सकता है उतना पानी को बचाओ, वो मैं कोशिश करती हूँ। फिर उसके बाद जब सारे बर्तनों में साबुन अच्छे से लग जाए, अच्छे से घिस के हो जाए, उसके बाद में जो है सारे बर्तनों को मैं अच्छे से पानी से वॉश कर देती हूँ और साइड में रख लेती हूँ। वंस इट इज़ डन, उसके बाद मैं अपना सारे बर्तनों को जोड़ करके स्टैंड में डाल देती हूँ साइड में, ताकि बर्तन सारे सूख जाए। और मेरा किचन जो है बहुत छोटा सा है, और जैसे आप देख पा रहे हो शेल्फ़ है, तो उसमें लकड़ी का शेल्फ़ है, तो वो मैं नहीं चाहती हूँ कि ख़राब हो जाए, और ये रेंटेड अपार्टमेंट है, तो इसके लिए मैं बर्तनों को गीला करके नहीं, सूखा करके
करके अच्छे से धूप में, उसके बाद ही मैं उनको जोड़ती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि मेरे सिंक को मैं क्लीन करने के बाद मैं अच्छे से प्लेटफॉर्म भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ वॉश करके, एंड प्लस जो कुक टॉप है उसको सिर्फ माइक्रोफाइबर क्लोथ से जो है अच्छे से पोंछ लेती हूँ। और उसमें मैं इनिशियली विनेगर डाल करके विनेगर और पानी का मिक्सचर जो है मैंने बॉटल में ऐड करके रखा हुआ है, वो डाल करके उसको क्लीन कर दी ताकि उसमें कॉकरोचेस होने के कोई चांसेस ना रहे। सो गाइज़, आई एम डन विथ माई लंच, और मैंने किचन भी क्लीन कर दिया है साथ ही साथ, जैसे कि आप देख पा रहे हो सब अच्छे से क्लीन कर दिया है, प्लेटफॉर्म एंड सिंक एरिया सब कुछ अच्छे से साफ़ कर दिया है। आफ्टर मील मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ जब भी बर्तन जमा हो जाते हैं सारे बर्तन ऑन द स्पॉट धो के रख देने के, सो दैट बाद में बर्डन ना हो मुझ पे। सिंस आई एम अलोन तो ऑब्वियसली मुझ पे इतना बर्डन नहीं होता है, बट स्टिल आई प्रेफर टू डू दैट बिकॉज मुझे यहाँ पे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे किचन में। आई ऑलवेज़ वांट कि मेरा किचन साफ़ हो, तो भी 100% नहीं होता है एट टाइम्स, बट स्टिल आई ट्राई माई लेवल बेस्ट जितना हो सकता है उतना। सो आई हैड माई लंच, जैसे कि आपने देखा मैंने लेफ़्ट ओवर राइस का तड़का दिया, वो खाया अलॉन्ग विद दही। गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, आप भी दही खाइए, बहुत ज़रूरी है, प्रोबायोटिक होता है, अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे गट बैक्टीरियाज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो प्लीज़ स्टे हेल्दी, एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल, एंड कुछ भी अगर आपका फीडबैक रहेगा तो डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।